Good morning, class. This is your biology class, and I am starting the chapter 21, Neural Control and Coordination. Okay, till chapter 20, it has been covered. So, the new chapter is going to be started, Neural Control and Coordination. First of all, we will discuss about the coordination. What is coordination? Means, for example, if there is a change in your body, then all the organs of your body coordinate with each other. ओके एक बार बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल कहीं कुछ हमने देख लिया, हमें डर वाली फीलिंग आ गई तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और हमारा रेट ऑफ O2 इनटेक, ठीक है, ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाता है, ज़्यादा ज़्यादा सांस लेने लगते हैं हम, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा फ्लो होने लगती है, और हमारा जो ग्लूकोज है ATP का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और बहुत सारे हार्मोन भी सिक्रीट हो जाते हैं एक साथ। तो क्या होता है, हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। तो दो सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। तो अभी हम जो इस चैप्टर में न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरल सिस्टम क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किसका मिलकर बना है, मेन जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है सिग्नल। अब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो है तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट, ठीक है, उसके पीछे हमारी नर्व्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारी ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं। तो डिटेक्ट करना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, देखना, छू के, सुन के, बोल के, मतलब या फिर स्किन से, टच से, और रिसीव करना और ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये है जो स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल मैंने मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख गया तो वो गर्म चीज़ मेरे लिए क्या हुई, स्टिमुलस हुई। जब वो स्टिमुलस मुझको मिला तब मेरी बॉडी के न्यूरॉन्स ने फंक्शन करा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या हो गया, मेरे लिए स्टिमुलस हो गया। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता है बॉडी का, वैसे वैसे न्यूरल सिस्टम और सारे सिस्टम बॉडी के कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम या कोई भी सिस्टम नहीं होता। तो हाइड्रा में ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, उनमें कोई ब्रेन नहीं होता, उनमें कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती जैसे कि हम लोगों में पाई जाती है। तो वो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें सिंपल टाइप के स्ट्रक्चर है, उनमें न्यूरॉन ही ब्रेन का काम कर रहा है, हमारे में ब्रेन एक अलग स्ट्रक्चर है। So this is the difference. The neural system is better organized in insect, whereas the brain is present along with the number of ganglia and the neural tissue. अगर हाइड्रा और इंसेक्ट की बात करें तो हाइड्रा देखो क्या है, स्पंज है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का, सॉरी सीलेंट्रेट है। तो स्पंजेस सबसे सिंपल होते हैं, फिर सीलेंट्रेट्स आते हैं, तो उसके बाद फिर इंसेक्ट ग्रुप आता है इन्वर्टिब्रेट्स का। तो अगर कंपेयर करें हाइड्रा का नर्वस सिस्टम और इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम, तो इंसेक्ट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हाइड्रा से। सो द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम जो होता है वो हम लोगों का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है। वैसे भी हम लोग सब सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहे जाते हैं। जो मानव है वो सबसे उच्च प्राणी है क्योंकि उसके पास ब्रेन है और सोचने समझने की शक्ति है। भगवान ने ये शक्ति हम लोग को दी है और किसी को इतनी नहीं दी है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, जो सेंट्रल में तुम्हारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो बॉडी के साइडों में प्रेजेंट है, जैसे जो हमारे हाथ पैर हैं, ठीक है, वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हमारा देखो सिर के सबसे टॉप पे पाया जाता है, हमारी बॉडी के सबसे टॉप पे ब्रेन होता है और सबसे बीच में होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसके थ्रू हम बैठ पाते हैं, जिसकी हेल्प से, वो मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी न्यूरॉन्स आ जाती हैं, सारी नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं ब्रेन तक और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं ऑर्गन तक। ये सारे न्यूरॉन्स कहलाते हैं। एंड इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जैसे
CPU जो हमारा कंप्यूटर में काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वैसे ही हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो सब कहाँ जाता है? ब्रेन में ही जाता है। ब्रेन उसकी एनालिसिस करता है और फिर हमको इंस्ट्रक्ट करता है, हाँ ये करो, ऐसा करो। तो जो हमारा ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग मशीन टाइप का काम है उसका। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। निकलती ब्रेन से है, निकलती स्पाइनल कॉर्ड से है, लेकिन वो है पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। द अफरेंट फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर टू टाइप। जो नर्व फाइबर हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक अफरेंट, एक इफरेंट। अफरेंट क्या करता है? तुम्हारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेके आता है कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करता है, वो बताता है कि हाँ अब ये करो, ये करना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू या इफरेंट फाइबर के थ्रू जाती है हमारे ऑर्गन तक। तब हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे वही अगर एग्जांपल देखें तो क्या है, फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज़ पे हमारा हाथ पड़ गया, तो गर्म चीज़ पे जो हाथ पड़ा तो हमारी हाथ ने क्या करा? सेंस करा। सेंसरी ऑर्गन क्या है? टच। ठीक है, स्किन के थ्रू टच हुआ। तो जो हाँ वहाँ पे जो नर्व प्रेजेंट थी वो किस टाइप की थी? अफरेंट फाइबर था। अफरेंट फाइबर टर्म दे दिया है इसको। वैसे जो नर्व होती है वो सेंसरी नर्व होती है, जो सेंस करती है किसी चीज़ को, और इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लेके जाएगी ये इसको? तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाएगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें एनालिसिस करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तुम्हें हाथ हटा लेना चाहिए, ये गर्म चीज़ पे पड़ गया है। फिर बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स आता है, बहुत जल्दी से एनालिसिस हो जाती है, बहुत कम टाइम लगता है इस प्रोसेस में, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे टारगेट ऑर्गन तक, और हमारा हाथ हट जाता है वहाँ से। तो वो लाती है एफरेंट फाइबर। तो अफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है? तुम्हारे जो टिश्यू है, मतलब जो ऑर्गन है, जो टच हुआ है या जो भी वॉट एवर, जो भी हुआ है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और इफरेंट फाइबर से जाती है रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, जो भी पेरिफेरल टिश्यू है वहाँ तक जाती है CNS से एफरेंट फाइबर के थ्रू। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू द टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी देखो दो अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले impulses from central nervous system to skeletal muscle, while the autonomic nervous system transmit impulse from central nervous system to the involuntary organ and the muscle of the tissue। पिछले चैप्टर में देखो हम लोगों ने मसल वाला चैप्टर पढ़ा था, तुम्हें 3 तरीके की मसल बताई थी। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जैसा कि नाम से क्लियर है, स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती है, तुम्हारी बोन से अटैच होती हैं और उन पे हमारा कंट्रोल होता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर कमांड देगा तो किसको देगा? या तो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को देगा या फिर वॉलेंट्री ऑर्गन्स को देगा, मीन्स वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को देगा जो हमारी इच्छा से काम करे। अब देखो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, ठीक है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसे ऑर्गन को भी देता है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना। ठीक है, हमारी इच्छा से थोड़ी लग रहा है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, तब हमको भूख लगती है या प्यास लगती है। तो ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को दे रहा है, ठीक है, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते। तो जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे न्यूरल सिस्टम को सिग्नल देता है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप काम करते हैं, तब उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारी इच्छा से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हाथ वाला तुम्हें एग्जांपल बताया, ठीक है, हाथ तुम्हारा गरम तवे पे रख गया, जिससे क्या हुआ, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिला कि हाँ कोई चीज़ मैंने गरम छू ली है। तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल किसको दिया? स्केलेटल मसल को दिया ना, मीन्स स्केलेटल मसल ने काम करा वहाँ पे, जो मेरी इच्छा से काम हुआ, ठीक है, अपनी इनवॉलेंट्री मसल को नहीं दिया। तो जब वॉलेंट्री मसल को सिग्नल दिया जाता है तब वहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी क्या होता है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरीके का होता है। ठीक है, तो
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।